खुशाइन बात यह है कि हमारी समझ दुरुस्त हो चुकी है। जो आशारिये सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग का हो, दीगर इदारों का हो, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, लोगों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। लेकिन ये जो हर कुछ अरसे के बाद बजट या मिनी बजट या उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला है, ये जारी है। एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, दूसरी तरफ उससे 2 गुना या 4 गुना मजीद चीज़ों में, टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है। तो क्या इससे आवाम की मयार ज़िंदगी या जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आएगी या मजीद इजाफा होगा? जी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि ये पहले भी अर्ज़ किया गया था, ये आपके साथ था कि ये आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत तो ये बहाना करेगी कि IMF के कहने की वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। मगर हकीकत ये है कि वो जहाँ रिलीफ देना है वहाँ नहीं देते हैं, और जहाँ उन्हें बिला वजह टैक्सेस लगाए हैं और खामखा जो है उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है। और जब ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं या गैस की, तो फिर आपको पता है हर चीज़ जो खाने वाली है उसकी कीमतें इसलिए बढ़ जाती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, या ज़ाहिर है गैस एज ए ईंधन भी इस्तेमाल होती है, जो लोग भी रोटी नान बेचते हैं उनके लिए भी, और वहाँ कमर्शियल रेट होता है तो जी। बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही। दरअसल मसला ये है कि इन्होंने अभी 1 जुलाई से, एक तो आपको पता होगा कि 2.75 रुपीज़ पर लीटर, एक और ₹2.5 की लेविली लगाई है, जिसे उन्होंने क्लाइमेट सपोर्ट का नाम दिया है। यानी कि उन्होंने अब सोचा कि किसी और नाम से नहीं ले सकते, तो चलिए। हाँ। और आपको पता है कि ऑलरेडी ₹80 तो वो लगा सकते थे, अब उसको भी पेट्रोल के अंदर ₹90 तक ले जाया गया है। तो दुरुस्त। वो इस तरीके से पर जो लीटर है वो ही इस वक्त हम तकरीबन ₹90 तो टैक्स ही दे रहे हैं। तो तो अगर फिर डॉक्टर हुकूमत साहब, अपने टैक्स ही ये करे। जो एक लॉलीपॉप दिया गया है, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया था कि जो 35 रुपये PTV फीस है वो अब नहीं ली जाएगी, उसकी छूट दी जाएगी आवाम को। ये लॉलीपॉप ही समझा जाएगा, क्योंकि एक तरफ 35 रुपये की छूट दिए जाना, और फिर हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर साथ ही गैस के अंदर जो चार्जेस लगा दिए जाना आवाम के ऊपर। ये क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ लेके जा रहे हैं हुकूमत जो है वो आवाम को? क्योंकि आवाम इस तरह से इस रिलीफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते जो रिलीफ दिया जाता है, और रिलीफ तो है भी नहीं, लॉलीपॉप ही है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, जब कीमतें बहुत सस्ती हुई थी मार्केट में, तो उन्होंने उसका जो फायदा था लोगों को पास ऑन नहीं किया, ये कह करके कि उससे हमने बलूचिस्तान की एक सड़क बनानी है। हालांकि वो बिल्कुल एक उज़र था, क्योंकि उसके लिए तो डेवलपमेंट फंड जो हैं वो जो बलूचिस्तान की हुकूमत को दिए जाएं, या वो उसमें बिल्कुल उसका कोई पेट्रोलियम प्राइस से ताल्लुक नहीं था। फिर उसके बाद जब बढ़ी, क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में जब हालात खराब हुए, तो अब जब बढ़ी हैं तो बड़ी शौक से बढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो आलमी कीमतों का मामला होता है, फिर अपने टैक्सेस बढ़ा देते हैं। अब इसके मुकाबले में तकरीबन इस वक्त तो सिर्फ इनकम टैक्स में जो अमीर लोगों को एग्जम्पशंस दी गई हैं वही 400 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर आप एग्जम्पशंस कम कर देते तो आप अपना टैक्स रेट कम कर लेंगे, तो IMF को क्या एतराज होगा? उनको तो सिर्फ अपने नंबर ही पूरे करने हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि जो ताकतवर और अमीर तबकात है उनकी टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ करें, उसका बोझ जो दुरुस्त। है वो गरीब लोगों के ऊपर पास ऑन करते हैं। और अब ये देखा आपने, जो थोड़ा सा सैलरी वाले लोगों को, जो कम तनख्वाहदार थे, उनको थोड़ा सा फायदा तो दिया, मगर आपने दुरुस्त फरमाया उससे कहीं ज्यादा वो गैस और बिजली की शक्ल में वापस ले लेते लेकिन हैं। डॉक्टर और साहब, इसका एक और भी नुकसान है। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए, जो बड़े सनतकार हैं, जो ताजर बरादरी है, या जो बड़े पैमाने पे इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो इस दायरे से बाहर क्यों आए? जिस तरह मुलाजमत पेशा लोग हैं उन्हीं को निरग़े में लाया जाता है, जो किसान है, जो अनाज उगाता है, उसी को डिस्करेज किया जाता है सही कीमतें ना दे के। इसी तरह से ये सारी चीज़ें, ये जुल्म और ज़्यादतियाँ उसी के ऊपर क्यों आए? वो जो सार्फिन बिजली के बिल दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर लाइन लॉसेस के सारे खर्चा या जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनका खर्चा डाल दिया जाता है। तो ये जंगल का कानून कब तक चलता रहेगा, और जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कब आएंगे काबू में? जाहिर है उन लोगों के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, तो वो उनको पार्टी फंड्स देते हैं, फिर उनसे जाहिर है गाय बगाए उनके अपने लोग भी वहीं से इलेक्ट होकर आते हैं। अब गरीब जो तनख्वाहदार या हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, उसकी तो कोई वॉइस नहीं है। वो कुछ आप उनकी बात करते हैं, कुछ हम आकर TV पे बात करते हैं, कुछ लिख कर बात करते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मुसलसल जो है वो ये कीमतें बढ़ाते जाएं और तनख्वाह में इजाफा भी ना हो। अब आप देखिए कि यही पेट्रोल अगर हम कहें चलिए $1 का पूरे खिते में हो, तो हम तो अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वहाँ ₹84 का डॉलर है। किसी बांग्लादेश में चले जाइए, वहाँ भी 90 से कम है। फिर बाकी ममालिक में तो हम, एक तो हमारा पैसा इस कदर डिवैल्यूएट हो गया,
और उसके बाद फिर ये हुआ कि आप भी उस पर टैक्सेस भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और तीसरा ये ज्यादती कर रहे हैं कि जहां आपने बहुत सी एग्जम्पशंस दी हुई है, जैसे आपने फरमाया कि उनसे टैक्स लेने की इनके पास विल नहीं है, तो ये फिर और भी तकलीफ दे हो जाता है। अगर सेक्रीफाइस करना है तो फिर सारी कौम करे। ये तो नहीं हो सकता कि गरीब लोग और जो मिडिल क्लास के लोग तो करें और अमीर लोग जो है वो, अब ये आप पेट्रोल की देखिए ना, अगर एक बंदा उसकी 1 करोड़ इनकम है तो वो भी यही रेट ऑफ टैक्स दे रहा है, और जिसकी जी महीने की 30,000 इनकम है वो भी वही टैक्स दे रहा है। तो एक अच्छा यकसा डॉक्टर टैक्स आप कैसे लगा सकते हैं? साहब, अगर हम आलमी मंडी में तेल की कीमतों की बात करें तो किस हद तक बढ़ चुकी हैं और उसका असर क्या मजीद भी पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर? और क्या गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी नहीं रखती थी कि अवाम को इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दे पाती? और आने वाले दिनों में भी क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है रेट इसका पेट्रोलियम मसनूआत का? नहीं, वो एक हफ्ते के लिए तो बड़ा था जब इसराइल और ईरान की बामी जो थी वो जी हो रहा था तबादला मिसाइल्स का, मगर उसके बाद फिर नीचे आ गया है और अब तो उसी रेट्स पर है जिस पे अमूमी तौर पर ये रहता है। मगर हुकूमत को एक बहाना मिल जाता है कि जी हमने तो ये पहले इम्पोर्ट किया था और ये हमें तो इसी कीमत पर मिल रहा है, मगर जब ड्रास्टिकली कम होता है तो फिर उस वक्त कोई और बहाना निकाल लेते हैं। तो वो असल में इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उन्हें पता है ये तो बिकेंगी, तो इसी से अपने टैक्स करने की कोशिश करते हैं। जहां उन्हें मेहनत करनी पड़े, किसी की असेसमेंट करनी पड़े, कोई बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है मगर अपनी इनकम नहीं दिखा रहा, टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। और ये उन्हें पता है कि हर आदमी बेचारा घर से दफ्तर जाएगा, पेट्रोल यूज करेगा, किसान भी बेचारा जो है वो डीजल इस्तेमाल करेगा, और भी बिजली आती नहीं है। फिर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखें जो बड़ी गाड़ियां वो सब डीजल इस्तेमाल करती हैं, जी हाँ, इससे लेकिन हम पोल्यूशन भी पैदा डॉक्टर कर साहब, रहे हैं ये जो पेट्रोल और वाला फिर मामला टैक्स भी है, लगा रहे हैं। ये जो पेट्रोल वाला मामला है, ये सिर्फ पेट्रोल तक ही महदूद नहीं है ना। तो इससे तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, जितने भी ज़ेर इस्तेमाल इंसानों की चीज़ें हैं, पाकिस्तानियों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो हर एक चीज़ ही महंगी हो जाएगी। तो इस इम्पैक्ट के असरात क्या ये हुकूमत समझने से कासिर है या इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, एनर्जी की प्राइसेस पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर होती हैं, आम लोगों की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। मगर चूंकि इनको फ्री घर मिले हुए हैं, फ्री पेट्रोल मिले हुए हैं, फ्री गाड़ियां मिली हुई हैं, तो इनको कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ कि भाई आम लोगों की तकलीफ क्या है। देखिए, अगर ऊपर जो लोग हुकूमत कर रहे हों वो भी अपने पल्ले से, अपनी तनख्वाह में से पेट्रोल डलवा ले, तो उन्हें फिर फौरी एहसास होगा भाई जी ये तो बहुत महंगा है। अगर उन्हें अपनी जेब से बिजली का बिल अदा करना पड़े तो उनको भी एहसास होगा। उनको चूंकि ये सारे पर्पज फ्री मिले हुए हैं तो इसलिए वो कहते हैं भाई हमें तो फ्री मिल रहे हैं, लोगों की बिल्कुल जान। सही। और जैसे आपने शुरू में फरमाया था कि जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो टैक्स लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर रह दे के उनके पास गरीब आम आवाम आवाम आ और जाती है मिडिल और क्लास वो के एक बार लोग फिर से क्या करें। चक्की में पिसने के लिए तैयार है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हुकूमत होश के नाखून लेगी। अगर आशारिया बेहतर हो रहे हैं तो आवाम को भी बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आप बहाना तो बना रहे हैं उस 1.5-2 हफ्ते की जंग का, जिसके अंदर इम्कानात थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर मार्केट में चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। जुनेद, अगर आप समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा।